कैसे हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की 3 लेक्चर आ चुकी है। आज ये चौथा होगा पार्ट, और इस पार्ट में अब तक हमने जो सीखा है उसका भरपूर यूज़ करना होगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहती, बल्कि और मज़ा आता है। तो लीनियर इक्वेशन की मैंने जो एक्सरसाइज 3B में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक बोला था करने के लिए, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो अब हम एक नए चैलेंज के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो शुरू करते हैं हमारा इक्वेशन का एक नया फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3B। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो हमारी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने बेसिक्स डिस्कस की है इक्वेशन से रिलेटेड, और मैंने आपको वहाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बताया है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको, क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड आपको नहीं बताई है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट, और वो इस बार सिलेबस में भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। तो इसी पे हमें मुख्य रूप से क्या करना है, फोकस करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इक्वेशन आप देखिए। और क्यों मैं कह रहा हूं कि 18 से जो क्वेश्चन है उसकी लेवल थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले वाले से, वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। 5/x + 6y = 13, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इक्वेशन है 3/x + 4y = 7, ठीक है। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन सेकंड। चलिए, इसको बनाने का जो एक कॉमन मेथड है स्टूडेंट, वो क्या है, और ये क्वेश्चन डिफरेंट क्या है पिछले वाले क्वेश्चन से, इस बात को जरा समझेंगे। अभी तक जो आप पीछे की क्वेश्चन यानी इससे पहले के क्वेश्चन बना रहे थे वो कुछ इस प्रकार थे कि 2x + 3y = समथिंग यहाँ होता था। मान लो कि मैंने ले लिया 15, और 3x + 4y = मान लो 25। ये कुछ भी मैंने लिया है एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि सही हो। बस यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझिए कि अभी तक आपके जो वेरिएबल होते थे ना वो ऊपर होते थे। अगर आपके पास कभी आता भी था तो x/2 + y/3 = 10, कुछ इस तरीके का, कि कांस्टेंट वेरिएबल ऊपर रहता था, कांस्टेंट नीचे रहते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए आपकी वेरिएबल कहाँ आ गई है, डिनोमिनेटर में। दैट इज द पॉइंट विच यू हैव टू मार्क। यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल नीचे आ गया है, और जब वेरिएबल नीचे आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। क्या क्या दिक्कत होगी उसको अभी हम देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर दिक्कत क्या होगी, एलसीएम लेंगे, है ना। बिल्कुल सही। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या दिक्कतें शुरू होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और इसलिए इसको बनाने का हम दूसरा मेथड। तो देखिए, पहले मैं दिक्कत बताऊं। यहां पे जैसे मैं करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, बनने के लिए इस मेथड से भी बनेगा स्टूडेंट, बट थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इक्वल्स टू क्या, 13। मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने की प्रचलित विधि क्या है, और मैं आपको वो भी बताऊंगा जिससे हम सीखते आ रहे हैं हम उसी से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हमें नई विधि सीखने की, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, यहाँ पे क्या, जिन स्टूडेंट को लग रहा है एलसीएम लेंगे, यहाँ पे याद रखिए जब नंबर थे तो एलसीएम तो लेना ही था और कोई उपाय नहीं था, लेकिन जब वेरिएबल है तो एलसीएम लेने से क्या परेशानी होगी वो देखते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 से x टाइम्स में, इसलिए यहाँ आ जाएगी 6xy = क्या आ जाएगा, 30। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगी स्टूडेंट 5 + 6xy तो 30x। अब देखिए परेशानी ये है कि x तो एक वेरिएबल यहाँ है ही, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल आ गया xy मिला के, तो अब ये थोड़ी डिफिकल्टी आपकी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। अब आपको मान लीजिए x को एलिमिनेट करना है, तो x को मान लीजिए आप यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, फिर भी यहाँ x रह ही जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं।
तो यहाँ x दो जगह पे आ गया है, तो कहीं एक जगह से किसी एक जगह से एलिमिनेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसीलिए एलसीएम वाली मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे। करने के लिए इससे भी हम लोग कर सकते हैं, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा तो होगा इससे भी, ठीक है, इससे भी करके दिखा दें। लेकिन आपको पहले मैं इजी तरीका बताता हूँ, फिर इससे करके हम जब चैप्टर हमारा समाप्त होगा तब मैं आपको उटपटांग तरीके, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट के लायक हो जाए। अभी आप फिलहाल के लिए समझेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। तो कैसे करेंगे आप समझ गए कि यहाँ पे जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो करना क्या है, एक जो बहुत प्रचलित मेथड है, अक्सर आपके टीचर ने या आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं कि अगर डिनोमिनेटर नीचे में है तो इसको जैसे मान लीजिए 5/x है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 × 1/x, और यहाँ इस 1/x को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो एक्स वाई ऑलरेडी यहाँ वेरिएबल है, तो u और v बहुत ही प्रचलित इसके मतलब समझिए कि मानने की जो हम लेते हैं u और v लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं हम क्या कि 1/x इक्वल्स टू क्या u। तो यहाँ से अगर 1/x u हो जाता है तो बताइए 5/x को हम क्या लिख सकते हैं 5u। अब इससे होता यह है कि वेरिएबल अब फिर से ऊपर आ जाता है और हमारे पास सेम पोजीशन आ जाती है जैसा हम कर रहे थे। फिर हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं और अंत में जहां u आता है u को फिर रिप्लेस करते हैं किससे 1/x से, फिर यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये तरीका है, लेकिन हम इन तरीकों को नहीं करेंगे। तो फिर हम करेंगे क्या, हम जो तरीका यूज करते आ रहे थे वही यूज करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन उस तरीका में मत लगाइएगा, इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन लगाइए और जो तरीका से हम सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इतनी सी बात समझ गए, यानी इस पेज में हमें पढ़ना ही नहीं है ये u और v के चक्कर में। तो करना क्या है, तो करना यह है कि जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है हमें उसी को एलिमिनेट करना। अभी तक आपके पास ऑप्शन थी कि x को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा केस आए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हमें उस वेरिएबल को क्या करना है, हटाना है जो किस में हो, डिनोमिनेटर में हो। चलिए, तो यहां पे आप देखिए कि कौन सा वेरिएबल हमारे डिनोमिनेटर में है, x है। तो हमें x को क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए ये पूरे टर्म की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे है 5/x, यहाँ पे है 3/x, तो ये बराबर तो है नहीं, डिनोमिनेटर बराबर है, ऊपर वाली चीज बराबर नहीं है न्यूमरेटर में। देन व्हाट वी हैव टू डू, तो यहाँ पे जो 5 है उसको हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। इस 3 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो जाके ये 3 से इधर पूरा गुणा करेंगे तो ये 5 3 15, 15/x यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 3 15/x और बाद में की जगह गुना करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जैसा हम एलिमिनेशन में करते थे वैसा ही करेंगे। बस मैंने यहाँ आपको क्या बात समझाई कि इस टाइप के कंडीशन में आपको कट किसको करना है, वैसे वेरिएबल को कट करना है, वैसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जो डिनोमिनेटर में। मेरी बात याद रहेगी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कुछ भी नया और ज़्यादा हेडेक लेने के लिए नहीं बोला, जो हम तरीका सीखे उसी से हम इन सबको बनाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ। आप कहेंगे वाह, तो एक ही मेथड से सब हो गया। चलिए, तो हम यहाँ करने जा रहे हैं स्टूडेंट प्रोसेस एलिमिनेशन की, लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट, 3 से करेंगे, है ना। चलिए, वेरी गुड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा फिर, तो देखिए 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा कि ब्रैकेट ले लीजिएगा ताकि आप गलती ना कर सकें। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने मन से किसी भी इक्वेशन में, देन व्हाट आई हैव told you that you have to multiply the same number by both side, both in LHS and RHS, because if you multiply it by only one side then it unbalance the equation, because ये जो चीज़ें हैं ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं ना, और अगर आप इधर ही गुणा करोगे इधर नहीं करोगे तो ये क्या, तराजू का पलड़ा क्या हो जाएगा, बैलेंस खो देगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से अगर हमने इधर गुणा किया है LHS में तो हम 3 से RHS में भी करेंगे। बात समझ में आ गई।
और इससे इक्वेशन पे तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप गुणा कीजिए, तो देखिए 3 से आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लाई होगी ये नीचे कभी नहीं होगी, ये इसकी मल्टीप्लाई किधर होगी, ऊपर। अगर कोई फ्रैक्शन में है तो 3 से यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी, 5 3 ज़ा 15x प्लस 3 6 ज़ा 18y इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। आपको मैंने कहा है टेबल याद कर लेने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेबल याद कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, अब इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे स्टूडेंट, 3। अब लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 5 से। एग्जैक्टली हम किससे, एलिमिनेशन में हमें ये याद रखना है कि जब हमें इक्वेट करना होता है वैल्यू को जिसे हम एलिमिनेट करते हैं, तो हमें जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है तो दूसरे इक्वेशन में उसी वेरिएबल की कोफिशिएंट से, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है तो उसमें किससे हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में x के साथ जो था उससे, और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम किससे करेंगे, इक्वेशन 1 में x के साथ जो कांस्टेंट है उससे। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पे है 5 से हमें सब तरफ करना है, तो आप 5 लेंगे और ब्रैकेट को शुरू करेंगे। यहाँ क्या है स्टूडेंट, 3/x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 7 × 5। दोनों तरफ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको इधर करेंगे। तो बताइए 5 से गुणा करेंगे आप 3 को तो कितना आ जाएगा, 15/x प्लस 5 से 4y को गुणा करेंगे, 5 4 ज़ा 20y, ठीक है, इक्वल्स टू 7 5 ज़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 35। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा अब 4। अब देखिए तो स्टूडेंट 15/x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या है 15/x। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को किस में से हम घटा रहे हैं, 3 में से, तो 3 को पहले लिखेंगे तो क्या है 15/x प्लस ऑफ 18y इक्वल्स टू 39। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टीचर खूब डराएंगे, ये है टफ है, डिफिकल्ट है। मैंने भी ऐसा बोला, बट मैंने मजाक में बोला। आप देखिए मैंने कोई भी मेथड चेंज किया, मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज़ पे टोटल की टोटल चीज़ एक बार अगर आप समझ गए तो आप उसी मेथड का यूज़ करके पूरी की पूरी बुक बना सकते हैं। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन आया तो 2 क्वेश्चन के बाद, हाँ अब अगर हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे जहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, तो वहाँ पे वो बात ही अलग हो जाएगी। तो वहाँ हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला अलग हो। लेकिन इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं, आप उसी से कर लेंगे। चलिए 39, यहाँ पे इक्वेशन 3 हमने लिख दिया। इक्वेशन 4 क्या है, 15/x प्लस 20y इक्वल्स टू 35। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की साइन बदलती है, और ये बात मैंने आपको पीछे बता रखी है पिछले वाली वीडियोस में, तो आप वहाँ जाके उसको देख लेंगे, है ना। और जो बच्चे नए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके उसको कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए ये 15/x, यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब लीजिए, अब हमारे पास डिनोमिनेटर वाली चीज़ ही नहीं बची, झंझट समाप्त। अब देखिए यहाँ पे 18y में से 20y जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2y। 39 में से 35 जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4। यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 4/-2। आपको पता है माइनस ऊपर चली जाती है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, y की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ तक अगर आप यहाँ तक उतारिए जल्दी से, फटाफट से। आज हम लोग और आगे तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए
तो यहाँ तक अगर उतार लिए तो नेक्स्ट मैं इसको इरेज करूँ। अब देखिए यहाँ जो y की वैल्यू आ गई है, यहाँ जो y की वैल्यू आई है -2, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसमें, जो हमारा इजी इक्वेशन हो। तो मैंने कहा कि एलिमिनेशन में जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में आप वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो आप पुट कीजिए इसको, y की वैल्यू किस में आप पुट कर देंगे, आप पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, देखिए क्या मिलता है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, देखिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसके बाद की लाइन यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, आप किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में, मैंने सेकेंड ले लिया है। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो आप 3/x रहने देंगे। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -2, प्रोडक्ट में है तो 4 × -2 इक्वल्स टू क्या, 7। अब यहाँ से आप बताइए 3/x + 4 × -2 क्या आ जाएगा, तो +4 -2 क्या आ जाएगी, -8। बात समझ में आ गई, इक्वल्स टू क्या, 7। यहाँ से आप, अब देखिए यहाँ ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि फिर से यहाँ एलसीएम लेने लगेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है ही, यानी 3/x तो हमारा परेशान है ही, इस 8 को भी x में क्यों लपेटना, तो जो कांस्टेंट है बस उसको सीधे उठा के उधर ले जाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एलसीएम ले, तो फिर से परेशानी बढ़ जाएगी। बस जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट की तरफ हम लेते जाएंगे, ताकि हमारे पास कोई भी वेरिएबल से जो भी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सकें, ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। अब क्या आ गया, 3/x = 7 + 8। यहाँ से मैं इस साइड वाली चीज़ें इरेज कर दूँ स्टूडेंट, चलिए मैं इरेज करता हूँ। अब मुझे बताइए 3/x = क्या है, 7 + 8 कितना, 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये x इधर आके गुणा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 = 15x। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के साथ 15 प्रोडक्ट में, तो यहाँ बताइए क्या आ जाएगा, 3/15 = x। अब आप क्या करेंगे, 3 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो यहाँ से अब 1/5 = क्या, x। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x = 1/5। बात समझ में आ गई। अब यहाँ लिखेंगे हेंस x = 1/5, y = -2। यही हमारा क्या है, आंसर। बात समझिए कितनी सिंपल चीज़ थी। चलिए तो आप इसको उतारिए फटाफट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेम वही है, यहाँ y है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे, y वाला भी बताना पड़ेगा। चलिए तो फटाफट से एक बार y वाला भी दिखा दूँ मैं आपको। बात वही है, डिफरेंट नहीं है। चलिए मैं इसको इरेज करूँ। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लीजिए। ये पूछा हुआ अभी है 2007 में। क्या है, x + 6/y = क्या दिया गया स्टूडेंट, 6। और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 3x - 8/y = क्या, 5। अच्छा, यहाँ इक्वेशन के बगल में जो ये टर्म लिखा होता है y ≠ = 0, या जब भी कोई वेरिएबल नीचे आती है तो नॉट इक्वल टू 0 लगाते हैं। क्यों लिखा रहता आपने कभी जाना? देखिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं रखते, क्योंकि 0 से
डिवाइड नहीं दिया जाता, ये नॉट डिफाइंड हो जाता। क्यों होता है हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ये चीज़ें बस इसलिए लिखी रहती हैं कि y की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, जीरो नहीं आएगी। अगर जीरो आती है तो ये पूरा इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए ये बगल में लिख देते हैं। तो इससे आप घबराइएगा मत कि क्या लिख दिया, इसका क्या अर्थ है। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम सिंपल सा किसको इरेज कर किसको हटाएंगे स्टूडेंट, तो हमें पता है कि प्लस और माइनस वाला टर्म यहाँ पे है, तो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल ये y है, तो हम इस y को हटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 8 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 6 से नीचे गुना कर देंगे। एक और तरीका है, देखिए चूंकि 8 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम देखेंगे कि किस, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे 6 और 8 इसका एलसीएम लिया जा सकता है। 2 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और 8 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। बताइए टोटल कितना आ जाएगा, 6 4 या 24। डैट मीन्स कि 24 6 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन को 8 से गुना करने की बजाय 4 से गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24। और नीचे वाले इक्वेशन में 6 से गुना करने की जगह पे अगर हम गुना कर दें किससे स्टूडेंट, 3 से, तो हमारा आ जाएगा 24। मेरी ये बात आप समझ रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा यहाँ का जो कांस्टेंट हो जिसको हम हटाना चाहते हैं ये सेम हो जाए, ये वाली टर्म जो हो सेम हो जाए, जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका तो था कि जो इसकी कांस्टेंट टर्म है इससे ऊपर वाले को गुना कीजिए, ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना कीजिए, ताकि वहाँ कोई झंझट नहीं हो, आपको सोचना नहीं पड़े। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा टर्म मिल जाए जो एक दूसरे जो किसी टेबल में आता हो, तब उस कंडीशन में आप ऐसा टर्म खोज सकते हैं जो उन दोनों में आता हो, यानी इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे। जो टर्म आएगा हम यही लाने की कोशिश करेंगे। और चलिए आज आपको हम ये वाला दिखाते हैं। इस बार हम 6 और 8 को इक्वेशन फर्स्ट को 8 से नहीं करके क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 6 के टेबल में 24 आता है और हमें 24 लाके मैच करानी है, ठीक है ना। तो आप चलिए आज ये चीज़ सीख लीजिए। इससे आपको कम ये गुणा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, हम निकाल के चेक कर चुके हैं कि 6 और 8 दोनों का यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 24। तो 24 लाना है 6 से, तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या मिलेगा हमें बताइए, तो 4 से गुना करें तो 4 बाहर, x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या, 6। दोनों साइड हमें 4 से क्या करनी है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करनी है। चलिए यहाँ से आप देखिए 4x प्लस 4 से इस 6 को गुना होगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24y इक्वल्स टू क्या, 6 4 जा 24। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर देंगे, 3rd। अब लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन 2 को किससे गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो 8 से फिर 24 लाना है कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स। आप चाहें तो यहाँ लिख दें वी गेट, यहाँ भी आप चाहें तो लिख दें वी गेट। तो देखिए हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3 लेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे। 3x माइनस 8/y इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, 5 इंटू क्या, 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको आप अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 8 3 जा 24/y इक्वल्स टू 5 3 जा 15। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 4। अब देखिए तो 24/y 24/y दोनों मिल गई हमारी, और हमें गुना भी बहुत कम करना पड़ा, छोटे छोटे टेबल थे, आसानी से हो गया। तो ये तरीका भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी ऐसा हो कि ऐसे नंबर हों जिनको आप काटना चाहते हैं और वो दोनों आपको लगते हैं कि वो किसी न किसी के टेबल में वो दोनों आते हैं, तो उस कंडीशन में, या इन दोनों के टेबल में कोई ऐसा टर्म आता है, तो हम क्या करेंगे, उस खास नंबर से उनको गुना करेंगे, ना कि वही पुरानी विचारधारा कि 8 से इस पूरे को कर दिया, 6 से ये पूरे को कर दिया। इससे आसान तरीका ये है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप 8 से भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई है, 3rd, और ये क्या है, 4th है।
चलिए यहाँ तक दिख रहा है, उतारिए फटाफट से। चलिए स्टूडेंट, आगे की काम हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए साइन डिफरेंट है। इक्वेशन नंबर 3 में ये प्लस में ये माइनस में, जब साइन डिफरेंट हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया, जब हम इक्वेशन यहाँ लिखते हैं तो इसको सर्कल कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको सर्कल मत कीजिएगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। अब जैसे इसको 3 कर देंगे ना, तो वो लगेगा इक्वेशन 3। बात मेरी समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो आप नंबर सिस्टम है 1 2 3 का यूज़ करेंगे, रोमन का आप मत यूज़ कीजिएगा, रोमन यूज़ करने से आप कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए तो ऐड करते हैं। तो ऐडिंग में क्या है, 4 लिखिए, इक्वेशन नंबर 3 4x प्लस 24/y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, 24, ठीक है। अब आपके पास है निचला इक्वेशन 9x माइनस 24/y इक्वल्स टू क्या है 15। 4 और 9 को ऐड करेंगे, 4x में 9x को, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9 4 13x। ये देखिए प्लस 24/y माइनस 24/y कैंसिल आउट। अब यहाँ 24 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 4 9 2 1 3 यानी 39। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगी 39/13। 13 के टेबल में 39 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करेंगे बताइए, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू डाल देंगे, तो देखिए क्या आएगा, है ना। तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट आप लिख दीजिए, x प्लस 6/y इक्वल्स टू 6। यहाँ से x की वैल्यू हमने रख दी है 3 प्लस 6/y इक्वल्स टू 6। अब मैंने वही कहा, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, यहाँ इसके साथ इसको एलसीएम मत लेना। तो क्या आ जाएगा 6/y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3 उधर से इधर आएगा तो 6 माइनस क्या आ जाएगी 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6/y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3। यहाँ तक मेरी बात आप समझ गए। अब क्या करना है, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6, ये y इस साइड गुना में आ जाएगी, तो 6 इक्वल्स टू क्या 3y। यहाँ से आप मुझे बताइए y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 6/3 इक्वल्स टू y। देखिए इन जितने स्टेप को हम कर रहे हैं इसमें से आप 2-3 स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बिल्कुल इसके मास्टर ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक आप धीरे धीरे स्टेप करें। नहीं तो क्या होगा कि कई बार आप स्किप करने के चक्कर में, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में गलती कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जानते हैं, लेकिन वो कई बार ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ स्टेप को मिस कर देते हैं और गलती कर देते हैं। तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना, हम उससे अच्छा है कि 2 स्टेप और कर लेंगे। हाँ, जब पूरी कॉन्फिडेंट हो जाए, आप बहुत अच्छे से जान जाएँ, तो आप कर सकते हैं। 3 से 6 2 टाइम्स में, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 2। तो आप बताइए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेंस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2। बताइए कितना सिंपल था, बात समझ में आ गई। चलिए इनको उतारिए फटाफट।
चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज करते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी डर खाने की ज़रूरत नहीं। अब ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन को आप बना दे, चुन चुन के मारना है। मैथ्स को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्या मैथ्स को छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना है, ढूंढ ढूंढ के इसको। जब तक आप डर से डरेंगे तब तक डर आपको और डराएगा। एक ही उपाय है कि डर से लड़ना सीखिए, और मैथ्स से तो मैं कहता हूं कि आप प्रेम करना सीखिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार डर से लड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और हम जिस चीज़ से डरते हैं अगर उससे हम लड़ते हैं तो हम उससे कभी प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन मैथ्स तो आप समझ रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। देखिए, मैंने मैथ्स को हैंडसम नहीं बोला है, मैंने कहा है मैथ्स क्या है, एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना। तो इसकी ब्यूटी को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सेम वही है स्टूडेंट, तो आप कर लेंगे ना, गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर अब तक तो आपने ये कहा, चलिए मैं ले लेता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद आपसे बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सेम थी, 18 और 19 मैंने बता दी, जस्ट 20 भी वही है, 21 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 3/x माइनस ऑफ 1/y इक्वल्स टू नहीं है +9 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5। ठीक है ना। चलिए ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो ये बताया था कि जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में उसको एलिमिनेट कर देना। अब आप बताइए कि दोनों ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो क्या दोनों को एलिमिनेट कर दें? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम इस बार भी वही तरीका अपनाएंगे। अब जब दोनों ही नीचे आ चुका है, किसी एक को ही कट करेंगे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस और माइनस वाला कौन सा टर्म हमारा आ रहा है, और ये आसान भी है, तो y को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। और देखिए ये आसान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर में 1 है, यानी कि हमें केवल ये वाली 3 से इसको गुणा करना होगा, और इसमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट तो सेम है ना। तो बस हमें ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करना है। तो चलिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब कभी भी ऐसा आए तो आप याद रखिएगा कि हम उस टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिसमें क्या हो कि एक में कोफिशिएंट हो और एक में कोफिशिएंट ना हो। जैसे आप अगर x की केस में बात करेंगे तो x में यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो मुझे 3 से इसको गुणा करना होगा, 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 2 बार करना पड़ेगा, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या 2, फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई क्या 3। लेकिन जब ऐसा हमें दिख जाए कि एक जगह पे एक वेरिएबल में जो कोफिशिएंट है वो 1 है या कोई दूसरा नंबर नहीं है 1 है, और एक जगह कोई नंबर है, तो हमें फर्स्ट वाले में केवल उस नंबर से गुणा करना होगा और वो हमारा इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे करेंगे स्टूडेंट? बताइए जल्दी से फटाफट। 3v, अच्छा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है, नहीं मुझे यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे गुना करेंगे स्टूडेंट? तो 3 से करेंगे, है ना हम, क्योंकि y को काटना चाहते हैं। वो v गेट, देखिए मैंने क्या बताया, इक्वेशन को सर्कल करेंगे और जिससे गुना करना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट शुरू करेंगे, 3/x माइनस ऑफ 1/y प्लस क्या 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आप गुणा करेंगे, 9 इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको उधर कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जितना टर्म था सबको, और इधर 0 है तो 0 इंटू चाहे कुछ भी रहे, हमें तो गुणा करना है दोनों साइड ना। अब आप गुणा कीजिए, 3 × 3 तो क्या आ जाएगा 9/x
-3 को 1 से गुणा होगा, क्योंकि जब भी ऐसा हो तो गुणा केवल ऊपर वाले टर्म से होगा, है ना, ये आप जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 3/y प्लस 9 3 27 इक्वल्स टू 0 इंटू 3 करें, क्या रिजल्ट आ जाएगी 0। अब अगर आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट उधर कर दे, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट इधर है, तो कर दीजिए। यहाँ से 9/x माइनस 3/y इक्वल्स टू ये प्लस 27 इधर आके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -27। अब इसको इक्वेशन नंबर कर दिए थर्ड। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट ही क्या हो गया है, थर्ड हो गया है। तो अब हमें जो भी करना है वो 2 और 3 के साथ करना है ना। तो आप देख लीजिए कि ये माइनस में 3/y है और ये प्लस में 3/y है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 and 3 बाई एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। तो ऐड कर दीजिए। तो क्या है हमारा इक्वेशन 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5। और इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, 9/x माइनस 3/y, 9/x माइनस 3/y इक्वल्स टू क्या है, -27। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होगी। 2x में 2/x में 9/x कैसे ऐड करें, कोई बात नहीं, आप इसको लिख दीजिए ऐसे, 2/x प्लस क्या 9/x, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए प्लस 3/y और माइनस 3/y ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। -27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -22। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे अब एलसीएम आप ले लीजिए, दोनों में x है तो x ही रह जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 + 9 इक्वल्स टू क्या, -22। यहाँ पे आप देखिए 9 + 2 क्या, 11/x इक्वल्स टू -22। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 11 इक्वल्स टू -22 इंटू x। अब यहाँ से 22 को इधर भेज देंगे, x के साथ ये प्रोडक्ट में है, तो 11 बाई क्या आ जाएगी, -22 इक्वल्स टू क्या, x। अब 11 से कितने टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1/2। और माइनस साइन नीचे नहीं रहता है, इसलिए माइनस हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे अगला लाइन है ये कि x की वैल्यू जो आ गई माइनस ऑफ क्या आ गई, 1/2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। तो चलिए कौन सा इक्वेशन हमारा आसान है, चलिए हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट, चलिए x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो पहले इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए, 2/x 3/y इक्वल्स टू क्या, 5। अब यहाँ से 2/x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, -1/2 प्लस क्या 3/y इक्वल्स टू 5, है ना। अब ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, देखिए ये ऑलरेडी -1/2 डिनोमिनेटर में, यानी फ्रैक्शन वाला टर्म जब ऐसा होता है तो इस डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर टर्म होती है, जिस जो 2 है, ये ऊपर वाले के साथ किस में आ जाती है, प्रोडक्ट में। तो ये 2 ऊपर चली जाएगी, क्या आ जाएगा बताइए, 2 × 2 और नीचे में बच जाएगा -1। तो -1 माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा -2 × 2। माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, नीचे बच जाएगा 1। देखिए 1 नीचे लिखना सही नहीं, कोई और नंबर होता तो हम लिखते 1 नीचे ऑलरेडी अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी आप समझ पाएँ तो इसलिए मैंने लिख दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, +3/y इक्वल्स टू
5। यहाँ पे आप बताइए क्या आ जाएगा, -4 प्लस क्या 3/y इक्वल्स टू 5। -4 को आप उधर भेजेंगे हम, तो 3/y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट बताइए, 5 -4 इधर आएगा तो +4। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, अब इस साइड वाले को इरेज करते हैं। इधर वाला आपने उतार लिया है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आ रहा है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम 3/y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 + 4 क्या 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, 3 = 9y, है ना। ये चौक सही से चल नहीं रही है, दूसरी चौक लेनी होगी। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9 को हमें इधर भेजना है क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 3/9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे y, है ना। अब 3 से आप 9 को काट देंगे 3 टाइम्स, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/3। हेंस x इक्वल्स टू -1/2 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम ईजिली हमने जो मेथड सीखा है एलिमिनेशन का, हम उसकी मदद से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। वहीं अगर आपको स्कूल में या आपके एग्जाम्पल में आपने देखा होगा तो इस 1/x को u और 1/y को v मान लेते हैं, और फिर बाद में अंत में जाके फिर जो v और u की वैल्यू आती है उसको वहाँ से फिर v को रिप्लेस करते हैं 1/y से, u को रिप्लेस करते हैं 1/x से, फिर वहाँ से x और y की वैल्यू आती है। तो हमें उस परेशानी में क्यों पड़ना, जब हमारे पास सिंपल वही तरीका जो हमने यूज़ किया उसी से आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी वे में आ गया। हाँ, यहाँ याद रखें कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं कीजिएगा। जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए उस कंडीशन में आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड का क्या करना है, यूज़ करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उससे बनेगा नहीं, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। बात समझ गए। चलिए मैं इसको इरेज करूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब से इस चैनल पे आए होंगे और आपने जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे बनाना शुरू किया होगा, आपके लिए मैथ्स आसान हो गई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको ज़्यादा समझना है तो मैं उसको और डिटेल्स में बताऊंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके और जितना ज़्यादा सिंपल बनाया जा सके मैथ्स को, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसको उतना सिंपल बनाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे प्रत्येक बच्चों को 95% तक पहुंचाना है, ये मेरा सपना है। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको भी जान के खुशी होगी कि मुझे बेस्ट मैथ टीचर्स अवार्ड मिला है। वो किस लिए मिला है, क्योंकि इस बार बच्चे की रिज़ल्ट बहुत अच्छी आई और बच्चे मुझे काफ़ी पसंद किए, जिस वजह से मुझे ये बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। अभी तक स्कूल में इतने मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स आते थे अच्छे, बट पूरे क्लास की अगर बात करें और सेक्शन की बात करें तो होल क्लास और सेक्शन मिला के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। 85% प्लस है, बहुत सारे स्टूडेंट के तो 95 प्लस हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के 80 क्रॉस कर गए। इस वजह से मुझे मैथ्स टीचर का ये अवार्ड मिला है और ये आप लोगों का प्यार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमेशा मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके पीछे जो मेहनत करता हूँ तो मुझे ये उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे बढ़ें। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो मेरा सीना जो है ना चौड़ा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस मेहनत को समझते हुए मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपने टीचर का कभी नाम झुकने नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और हाँ, ये अवार्ड मेरा नहीं है, मैथ्स के बेस्ट टीचर का, ये आपकी वजह से संभव हो पाया है, इसलिए ये अवार्ड आपका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3B। देखिए हमने तो अब ये जान लिया स्टूडेंट, अब इसी में हम देखेंगे 21 के बाद। देखिए 22 सेम उसी प्रकार का है, तो 22 हम नहीं करेंगे। 23 में क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो 23 हम करेंगे। 23 नंबर क्या है, तो देखिए 5/x माइनस ऑफ 3/y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू 1 है ना। नेक्स्ट है 3/2x प्लस 2/3y प्लस 2/3y इक्वल्स टू क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 23, 5/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 1, 3/2x प्लस 2/3y, 3/2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इक्वेशन क्या है फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। डिफरेंस क्या है इसमें, तो अभी जो हमने सीखा था क्वेश्चन उसमें यहाँ भी सेम है, डिनोमिनेटर में हमारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसमें भी कोफिशिएंट आ गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट नहीं था, है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कोई बात नहीं है, तो है, हम करेंगे इसको सॉल्व। तो अब चलिए किसको हमें एलिमिनेट करना है, पहले उसको ध्यान दीजिए। तो हमें एलिमिनेट y को करना है, क्यों, क्योंकि ये एक है माइनस में एक प्लस में, तो इसे एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे y को। अब y को एलिमिनेट करने के लिए आपको पता है कि 2 से गुणा करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को और 3 से गुणा करेंगे इस इक्वेशन को। तो आप कहेंगे कि सर 2 से करने पर ये 6, 3 से करने पर ये 6 आ जाएगा, लेकिन इस 3 का क्या करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमें केवल ऊपर वाले में यहाँ पे क्या लाना है 3, तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से तो गुणा होगा ही होगा, साथ में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 2/3 से गुणा करेंगे। तो क्या हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/, तो यहाँ y के साथ क्या है 2/3 है ना, देखिए ये 1/y है, यहाँ देखिए 2/3, तो 2/3 से गुणा कर देंगे बाई 2/3, वी गेट क्या मिलेगा बताइए तो स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 5/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 1 इंटू 2/3। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए इसको गुणा कर दीजिए, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो 2 से 5 को 10 और 3 से x को क्या आ जाएगी 3x, माइनस 2 से 3 को 6 और 3 से y को तो 3y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, थर्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमें 2/3 से ऊपर वाले को गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे भी इक्वेशन फर्स्ट जो है चेंज हो गया और यहाँ 3y आ गई। अब देखिए 3y मैच कर रही है। अब केवल हमें 6 लाना है, तो केवल किससे गुणा करना है हमें 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, बताइए स्टूडेंट किससे करेंगे इक्वेशन 2 को गुणा। तो इक्वेशन 2 में हमें केवल क्या लानी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये y में है 6/3y, यहाँ पे 2/3y, तो 3 से गुणा कर देंगे बाई 3, वी गेट। तो देखिए 3 से आप जब गुणा करेंगे तो 3 को लिखेंगे और यहाँ लेंगे ब्रैकेट 3 क्या 2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू क्या 5। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी 3 3 ज़ा 9/2x प्लस 3 2 ज़ा 6/3y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ गुणा करना है 3 से, नहीं तो क्या हो जाती है अभी हमारी 5 3 ज़ा यहाँ पे
15। ये बात समझ में आ गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 6/3y और यहाँ पे भी क्या आ गई हमारे पास 6/3y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि साइन देखिए यहाँ पे y की साइन माइनस में है y वाले की, और यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो बाई एडिंग करेंगे, साइन डिफरेंट है तो बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए, 10 बाई क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3, 10/3x माइनस 6/3y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट बताइए 2/3, और हमारा इक्वेशन नंबर 4 क्या है 9/2x प्लस 6/3y इक्वल्स टू क्या 15। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं होगी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आप लिखिए 10/3x प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं 9/2x। ठीक है, ये 9 है। अब देखिए ये 6/3y माइनस में और 6/3y प्लस में कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच गया 2/3 प्लस क्या 15। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो उसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम होगी, तो जान रहे हैं कि जब वेरिएबल में यहाँ x है, यहाँ x है, तो x की x ही रहेगी, और 3 और 2 की एलसीएम क्या हो जाएगी, तो ये दोनों किसी के टेबल में आती नहीं, तो यानी कि 6, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 6x की एलसीएम होगी। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको ऐसे भी समझाऊँ, अगर आप एलसीएम के फॉर्मेट में भी जाएँ तो 3x और 2x, अगर आप मान लीजिए पहले x से लगाते हैं, तो x से अगर लगाएंगे तो 3x कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स, और 2x जाएगा 2 टाइम्स। अब ये दोनों अलग अलग हैं, और एलसीएम की रूल क्या कहती है कि जब हम नंबर लगाएंगे तभी जब कम से कम 2 क्या हो टेबल में आता हो, तो 3 और 2 किसी के टेबल में आते ही नहीं 1 के अलावा, तो डैट मीन्स कि हमारे पास आ गया x इंटू 3 इंटू क्या 2, तो क्या आ जाएगी एलसीएम बताइए 6x आ जाएगी ना। बात समझ गए। तो जब भी इस तरीके के टर्म में आपको एलसीएम निकालना हो ना, तो इतना नहीं करेंगे, आप बस देखेंगे कि क्या क्या वेरिएबल है। अगर वेरिएबल सेम है, जैसे x है, तो आप देखेंगे पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वही लेंगे। अगर पावर सेम है तब तो वही वेरिएबल हो जाएगी, तो x का x ही रह जाएगा, और बच जाएगा जो नंबर, आप उस नंबर का एलसीएम ले लेंगे। बात समझ रहे हैं, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 6x, 3x से 6x कितने टाइम्स 2 टाइम्स में, तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 2x से 6x कितने टाइम्स में, जैसे 2x से डिवाइड देंगे 6x को तो 3 टाइम्स जाएगा। जैसे देखिए 6x में 2x से डिवाइड दीजिए तो x से x कैंसिल आउट 3 टाइम्स में। यही यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे 2x से कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, तो 3 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 3 ज़ा 27 इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी 3, अब यहाँ पे 2 प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 3 टाइम्स में 3 से 15 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 45। चलिए इसको अब आप आगे सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड करेंगे तो 47/6x इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 47/3। देखिए अगर यहाँ पे सेम एक ही फ्रैक्शन है ना स्टूडेंट, और RHS में भी एक ही फ्रैक्शन है, तो ऊपर में अगर सेम चीज है तो इसको आप क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। याद रखिएगा सेम ही सेम है टोटल का टोटल। अगर यहाँ ऐसा होता, अब मैं ये बता दूंगा और कल कुछ स्टूडेंट गलती कर देंगे और कहेंगे सर ने ही कहा था कि ऐसा अगर हो, जैसे 4 - x हो भाई यहाँ पे 5 कुछ, तो देखिए यहाँ पे ऐसा मत करना कि इस x से इस x को कट कर देना। क्यों भाई, तो सर ने कहा था। यहाँ पे आप ऐसा तभी करेंगे जब दोनों तरफ ये जो सेम ऊपर वाले सब की सब डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, और या तो जो भी टर्म है वो एग्जैक्ट जो यहाँ है वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं, तभी जाके आप इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 1 1 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगी 3, और ये किधर आ जाएगा 6x इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आप चाहें तो 6x को इधर पहले लिख लें,
देखिए पूरी की पूरी टर्म उठा के इधर और पूरा का पूरा टर्म इधर करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ से x की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/6। यहाँ से बताइए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 से आप 6 को कट करेंगे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, यहाँ पे आप लिखेंगे therefore x इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब बस x की वैल्यू उठा के हमें क्या करनी है, किसी इक्वेशन में रख देनी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आप रखेंगे तब भी आसान होगा। आपको लग रहा होगा इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसी में आप रख के आपको हम दिखाते हैं। आप 1 में भी रख सकते हैं, चलिए मैं 2 में रख के दिखाता हूँ। हम इसको इरेज करें स्टूडेंट, चलिए ये ऊपर का पार्ट था। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, में क्या मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, 1/2। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पहले इक्वेशन लिख देंगे 2/3y इक्वल्स टू 5, 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 1/2, 2/3y। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ केवल बच गया 3 प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे। 2/3y इक्वल्स टू 5, ये 3 उधर जाएगा, माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस में। हाँ प्लस में इधर थी तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ से आप बताइए ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2/3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3y। अब y हमें निकालनी है तो 2 इंटू 3 को किधर भेज देना है, नीचे की ओर। तो ये आ जाएगा 2 ये पूरा का पूरा टर्म हम भेज रहे हैं इधर, तो 2 इंटू क्या 3 इक्वल्स टू क्या y। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो बताइए तो यहाँ क्या बच जाएगी स्टूडेंट, 1/3 इक्वल्स टू y। आप लिखेंगे therefore y इक्वल्स टू 1/3। हेंस x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 1/2, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। बताइए कितना सिंपल है। कुछ है क्वेश्चन में, आप खामोखा डर रहे थे। चलिए तो इसको बनाइए जल्दी से, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इसको बना लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी उसी प्रकार मेहनत कर रहे होंगे। और आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और मेरी हर क्लास लगभग 1 आवर की होती ही है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप 23 तक की प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मेरा भरोसा आप नहीं तोड़ेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।